हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग एक नए सी पोयम जस्ट आप सुनो पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी सी पोयम है जो कि मात्र 4 से 8 लाइन में यह पोयम खत्म हो जाएगी। पर चलने से पहले हम आपको इसके बारे में, इस पोयम के बारे में थोड़ी सी समरी बताते हैं, क्योंकि इस पोयम को लिखने से पहले वाल्ट विटमैन साहब जो है कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री, और उस पेड़ के नीचे बहुत ही मायूस और निराश होकर के वो बैठे थे। और बैठे बैठे वो अपने सारा दिन बर्बाद कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि एक उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा जो है आकर के बैठा, और उस कौवे के बैठने की वजह से जो टहनियां हिली, और टहनियां हिलने की वजह से ऊपर से जो बर्फ के टुकड़े गिरे, बर्फ के जो धूल गिरे, उस धूल के कारण उनका अचानक चेतना का विकार हुआ और उनको अचानक होश आई। और जो गहरे वो सोच में पड़े हुए थे, उस सोच से वो बाहर आए और अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। तो चलिए, यह इधर रही इस पोयम की समरी। अब हम चलते हैं पोयम के लाइन बाय लाइन पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पोयम पे। पोयम आपका यहां से शुरुआत होता है, कह रहा है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। ठीक है, देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब इसका साफ साफ अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ करके मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े गिराए, उससे क्या हुआ, वो अगले लाइन पर चलते थे ना। उसको मेरे जीवन में एक नई चेतना का उजागर हुआ और मैं अपने विचारों से मैं बाहर आया। अब देखिए क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट। सिर्फ उसके बर्फ मेरे ऊपर गिराने की वजह से उसने क्या कर दिया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे हृदय और मेरे मन को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, और सेव सम पार्ट यानी कि मेरे बाकी बचे हुए दिनों को बचा लिया। एंड आई हैड रूड, और जो मैंने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। यानी कि आधे दिन तो मैं जो कि सोचने में ही निकाल दिया, बेकार कर दिया, और बाकी समय को मैंने उसने क्या कर दिया, हमने बचा लिया। और इस बचाने का श्रेय किसको जाता है, कौवे को जाता है, क्योंकि कौवा ने ही अचानक जो है उस आदमी को, उस पोएट को एक नई राह दी, एक नई सोच दी। एक मात्र बर्फ के टुकड़े ने एक इस कविता को लिखने पे उनको मजबूर कर दिया और उनके नए जीवन में एक नया संचार भरा। दोस्तों, हर एग्जाम्पल आप लोग को भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आप जैकेट पहने हुए हैं और बहुत उदासी भरे में आप जी रहे हैं, बहुत आप उदास बैठे हैं, तभी आपका दोस्त आया और एक बर्फ का टुकड़ा लेकर आपके जैकेट के अंदर डाल देगा। तो बताइए, आपका अचानक आप जो है कि शरीर में हलचल मचेगी कि नहीं। अचानक जो आप जो सोच रहे होंगे वो सारी सोच जो है कि आपकी किनारे हो जाएगी, और सबसे पहले या तो कुछ पल के लिए हंसेंगे या फिर उस दोस्त को गुस्सा करेंगे और आपस में एक उस चीज को सलट लेंगे और एक नए तरीके से फिर ये तो पूरा क्लियर है कि फिर दोबारा आप उस सोचने के मूड में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बर्फ का टुकड़ा आपके दोस्त द्वारा आपके जैकेट में जो डाला गया, वो आपको सोचने से किनारे कर दिया, एक नए तरीके से जीने से काम को शुरुआत कर दिया। उसी तरीके से पोएट का भी के साथ भी यही हुआ। एक छोटा सा कौवा ऊपर से बर्फ के धूलों को, कणों को गिरा करके एक विचार मग्न कवि को जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना को भर देता है। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि वो क्या दरिज देखते हैं। इसमें एक हेमलॉक का जिक्र है। हेमलॉक क्या है, तो हेमलॉक का एक प्रकार का पेड़ है और इसमें मूल मतलब होता है विचार। क्या होता है, विचार।